हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स। ठीक है, ये 4th क्लास है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। एक वेरिएबल में तो होगी, ठीक है, एक चर में होती है, उसका क्या होता है एक्स ही है किसी इक्वेशन में, x+3 = 2। तो ये इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन आपके पास एक वेरिएबल में, जहाँ पे वेरिएबल के आपके पास ये एक ही हो। अगर जहाँ पे दो वेरिएबल हो जाए x+y = 2, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी दो वेरिएबल्स में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्स वाई। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक्स की पावर क्या होती है 1 नहीं होती। ठीक है, ये वाई की पावर 1 नहीं होगी, वो होती है आपके पास लीनियर इक्वेशंस। ठीक, ठीक है। एक समीकरण अगर ऐसे दिया हो ना आपको 3x, पहले इसको सॉल्व कर लो। 3x - y = x - 1, 3x - x = y, 2x - y - 1 = 0। अगर इक्वेशन आपकी ऐसे फॉर्म में दी है, ठीक है, ax + b/y + c, जहाँ पे ए बी सी के आपके पास कांस्टेंट है 1 2 3 है, मतलब ए बी सी के वैल्यू आपके नंबर्स हैं कोई 1 2 3, एक्स वाई के वेरिएबल्स हैं, चर हैं आपके। तो आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसके काफ़ी सॉल्यूशन हो सकते हैं एक्स वाई के। नॉर्मल ऐसे इक्वेशन दी है ना ax + by + c = 0, जहाँ पे एक्स वाई के आपके पास वेरिएबल्स हैं, चार हैं। ठीक है, और अब ए बी सी के यहाँ पे कांस्टेंट है 1 2 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे इसके मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। ठीक है, अनेक हल होते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल एक ही इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक रेखिक में दो वेरिएबल्स में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जहाँ पे एक्स की पावर 1 होगी, वाई की पावर 1 होगी, घात जो है 1 होगी। ठीक है, उसका मतलब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में दी हुई है ax + by + c, तो होता है वेयर जहाँ पे ax + by + c = 0। ए बी सी आपके पास कोई नंबर है, कोई नंबर ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, ए भी 0 के बराबर नहीं है, बी भी 0 के बराबर नहीं है। दूसरा दिया हुआ है ए 0 के बराबर। ठीक है, ए 0 पुट करो तो 0 × x + b × y + c, बी 0 नहीं है तो ये 0 + by + c, by + c, सी के यहाँ पे नंबर है 1 2 3, ए बी सी ये दोनों तीनों नंबर है। ठीक है, तो ये किस वेरिएबल में आ गई, ये 1 वेरिएबल में आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन किस में आई, 1 वेरिएबल में आई। तो बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ए की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो एक्स 0 हो जाएगा, तो ये 1 वेरिएबल में आएगी। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे बी 0 पुट करोगे तो एक्स बचेगा, ये भी 1 वेरिएबल में आएगी। ए सी करोगे तो भी वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भी 1 वेरिएबल में आएगी। ए बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी दो वेरिएबल में आते हैं। ठीक है, एक्स की, वरना एक्स 0 चला जाएगा। ठीक है, दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस फ्रॉम। ठीक है, आपके पास एक्सिस होती हैं, ये कौन सी है आपके पास, एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, वाई अक्स और आपके पास एक्स अक्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0,0, ओरिजिन बोलते हैं इसको। एक्स एक्सिस की लाइन कैसी होती है, आप पॉइंट कैसे होते हैं, 1,0, 2,0, 3,0। इस साइड नेगेटिव हो जाएंगे, -1,0, -2,0। ठीक है,
कैसे पॉइंट्स लिखते हो, एक्स कमा वाई ऐसे पॉइंट्स लिखते हो जहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे देखो -3,0 ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस से पहले देखो सारे के सारे पॉइंट ना वाई की वैल्यू सारी के 0 है। देखो वाई की एक्स वाई ऐसे है ना, ये दूसरी साइड जो ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्स है ना आपका, तो यहाँ पे सारी वैल्यू के वाई की 0 है। तो इक्वेशन आपके पूछे कोई एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है तो वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस क्योंकि वाई सभी 0 होते हैं। इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का एक्स अक्ष का समीकरण वो क्या होता है आपके पास वाई इक्वल टू 0, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 ही होती है, ठीक है। सेम यहाँ पे वाई एक्सिस में देख लो, वाई एक्सिस में क्या वैल्यू होंगी 0,1 0,2 ऐसे करके। तो वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होता है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0, ये होता है वाई एक्सिस का, वाई एक्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या होती है एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। ओके, एक्स एक्स की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0, वाई की होती है एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर एक्स एक्स की लाइन कोई पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं, ऐसी ऐसी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये भी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन दोनों को लगे पता वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे मान लो एक्स एक्सिस से कोई पैरेलल लाइन है आपकी, समांतर लाइन है यहाँ पे, ऐसे करके कोई लाइन है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ना, तो वाई की वैल्यू तो सेम होगी, एक्स की वैल्यू की 1,1 0,3 है, 1,3 2,3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 3,3, तो वाई की वैल्यू क्या रह रही है बराबर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, देखो एक्स एक्स की इक्वेशन कैसे ली थी हमने, वाई इज इक्वल टू 0, जो चीज़ बदल नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू ए। कोई भी ऐसी इक्वेशन दी हो ना वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, तो किससे पैरेलल होती है आपके पास लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन किससे पैरेलल है, लाइन पैरेलल किससे एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है ये टू एक्स एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू ए। कोई भी रेखा अगर एक्स एक्सिस के समांतर होना तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए, वो नीचे भी हो सकती है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 वैल्यू सेम मिल रही है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू -a हो जाएगी, ठीक है। ए ही होगा, ए की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर कोई बोलते कि वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस ये है, इस एक्सिस के पैरेलल है ये, ठीक, पैरेलल लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन पे पॉइंट्स देखना क्या क्या आएंगे, ठीक है। इस पे पॉइंट कौन सा, एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी इस पॉइंट लाइन पे, मान लो 2 है, तो यहाँ पे 2,7, यहाँ पे 2,3 2,1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे बदल किसकी नहीं रही वैल्यू, एक्स की वैल्यू नहीं बदल रही, तो एक्स इक्वल टू इस इक्वेशन की लाइन है, एक्स इक्वल टू ए ले सकते हो अगर कोई लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू ए जो है ना इक्वेशन किस लाइन की होती है, समीकरण की। समीकरण क्या होता है, किस जो पैरेलल लाइन हो ना, समांतर लाइन हो वाई एक्सिस से, उसकी इक्वेशन क्या होती है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आपके पास एक्स एक्स का समीकरण होता है उसके बाद वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्स का समीकरण होता है ये, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस से, कोई एक रेखा है और लाइन पैरेलल है, समांतर है टू एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी
देन उसकी इक्वेशन क्या होगी, समीकरण होगा, ठीक है, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू 1 2, समांतर रेखा की, समांतर रेखा हो एक्स एक्स से तो उसकी समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू ए। अगर कोई लाइन समांतर है आपकी, पैरेलल है किससे, वाई एक्स से, एक्सिस से, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब इन्होंने बोला है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इन द फॉर्म, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस से पॉइंट कैसे होते हैं, 0,0, फिर यहाँ पे होगा 0,1, यहाँ पे होगा 0,2, यहाँ पे 0,-1। तो किस फॉर्म में होता है, वाई एक्सिस, यानी ये आपके पास वाई एक्स है। ठीक है, वाई एक्स है, कोई भी बिंदु कैसा होता है, पॉइंट कैसा होता है, एक्स कमा वाई। ठीक, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है, वाई की वैल्यू कुछ भी आ रही है। ठीक है, 2 3 4 1 2, ठीक है, तो 0 एक्स की वैल्यू हमेशा तो 0 पुट कर सकते हो। तो इस फॉर्म में इक्वेशन पॉइंट्स जो आते हैं ना, इस फॉर्म में आते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 3,1, ऐसे तो नहीं आ रही, 0,y, y,y नहीं, y,y क्या होगा, 1,1, 2,2, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, किस कोई फॉर्म में आ रहा है, 0,y, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म हैज़ 2x माइनस 5y प्लस 7, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो क्या है, 2x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में फॉर्म हो तो काफ़ी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कैसे सोल्यूशन, अगर ऐसे आपको इक्वेशन दी हो तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, अनेक सोल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, अगर ऐसे नॉर्मल ऐसे इक्वेशन दी हुई है ना, इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इक्वेशन दी है, उसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा तब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें के की वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2,0 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दी हुई है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। समीकरण दिया हुआ, ठीक है, सोल्यूशन है, हल क्या दिया हुआ है, 2,0। ठीक, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सोल्यूशन कैसे आता है, x, y,
दिए क्या है 2,0, तो एक्स की वैल्यू होगी 2। कंपेयर करके इन दोनों को, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, यही सोल्यूशन है। तो यहाँ पे पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, के की वैल्यू आएगी 4 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एनी सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी सोल्यूशन होगा ना इस लीनियर इक्वेशन का तो किस फॉर्म में होगा, इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स या वाई की वैल्यू वो होते हैं सोल्यूशंस हल जो है, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स का देखो, ठीक है, एक्स और वाई ये सोल्यूशन होते हैं ना, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू तो निकल जाएगी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2। एक्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी, पहले वाले में एक्स की वैल्यू होती है, दूसरे वाले में वाई की वैल्यू होती है, एक्स में वैल्यू क्या आएगी -9/2। तो पहले ऑप्शन कट करो, कहाँ पे एक्स की वैल्यू -9/2, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन तो ऐसे चलेगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। बट यहाँ पे देखना क्या था, यहाँ पे देखना था अगर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी कर दो, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 50 कर दो, कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं तो वो 0 ही रहेगी। तो y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, m इसलिए लिया हुआ, ठीक है, कुछ भी वैल्यू y की डाल सकते हो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सोल्यूशन वही रहेगा, ठीक है, इसलिए m लिया हुआ है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई ये सिंगल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द लीनियर इक्वेशन कर द y एक्सिस एट द पॉइंट, y एक्सिस को ना कहाँ पे काट रही है ये पूछा हुआ है, किस एक्सिस को, y एक्सिस को, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक। इसका मेथड 2 करने के, या तो आप ग्राफ से कर दो, ठीक, या तो आपको पता है y एक्सिस पे काट रही है ना ये वाली लाइन, नॉर्मल होता है एक्स वाई की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है, रेखा की इक्वेशन होती है समीकरण, ठीक है। तो पहले इसको ग्राफ से कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये ग्राफ है आपके पास, y एक्सिस एक्स, ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, पॉइंट निकाल लो, ऐसे डब्बा बनाते हैं, पॉइंट कैसे निकलते हैं, x y, x की वैल्यू 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना इस क्वेश्चन में तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, x यहाँ पे 0 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू आएगी 2, तो x 0 y 2। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू जब 0 पुट करेगा x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, y की 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3, बस यहाँ से आपके पास लाइन बन जाएगी, ठीक है, 3,0। इक्वेशन लो, क्या पॉइंट आ गया आपके पास 0,2 और ये आया 3,0, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे इनको बना दो, 0,2, 0,2 कहाँ पे होगा, 0,2 होगा इस लाइन पे वाई एक्सिस पे, ठीक, और आपके पास 3,0 होगा आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट कैसे होते हैं, 2,0 ये है, 4,0 ये है, ठीक है। ठीक है, इस लाइन पे 0,1, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को जोड़ दो, कौन कौन से, यही हमारे इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर ऐसे 2 वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हो ना तो लाइन बनती है, ये लाइन बन गई। इन्होंने पूछा कि अब कि y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस कौन सी है, ये वाली, कहाँ पे कट कर रही है, 0,2, ठीक, 0,2 इसका आंसर है, ठीक है। या तो ऐसे कर दो, इन्होंने बोला क्या था, या तो ऐसे कर दो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इन्होंने बोला कि y एक्सिस पे कट कहाँ पे कर रही है, y एक्सिस पे कट कहाँ पे कर रही है, तो y एक्सिस पे आपके पास वैल्यू क्या होती है हमेशा, ये y एक्सिस है, क्या वैल्यू होती है
0,6 होगी, 0,2 होगी, 0,3 होगी। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन अभी क्या देखी थी हमने, एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, ये इक्वेशन होती है। तो एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे हमेशा ही 0 ही होती है, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करोगे ना, तो ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो वाई को कट कर रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक। यहाँ से भी वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे ना आपकी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। इक्वेशन भी इस लाइन की यही होती है, ठीक है। जब भी आपको वाई एक्सिस दी हो ना, वाई एक्सिस से क्या करूँ तो एक्स 0 बराबर इक्वेशन उसकी पुट कर देना, एक्स की वैल्यू 0 है ना, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू है। अगर नॉर्मल उल्टा दिया होता यही क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर है 2,0, क्योंकि देखो ऐसे लिखते हैं ना, एक्स का वाई, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। अगर नॉर्मल दिया तो यही इक्वेशन दी होती है आपके पास, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। बोलते हैं आपको फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सारी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1,0, 2,0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक्स एक्सिस तो आपको पता ही है क्या है, तो आपको लग जाएगा पता y की वैल्यू 0 है, पुट कर दो y की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करोगे, 6 ले लो इसको, y की वैल्यू 0 पड़ेगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आएंगे आपके पास, कहाँ से कट करेगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x, y से पॉइंट लिखते हो ना, ठीक। या तो ऐसे पता कर सकते हो, तो एक्स एक्सिस ले लेना, इस पे देखना सारे पॉइंट कैसे होते हैं, x, 0 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके। तो y की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, ठीक। द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन द 2 वेरिएबल्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक। सोल्यूशन क्या, x इज इक्वल टू 7, इसका नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 वेरिएबल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं, ठीक, क्योंकि x का सोल्यूशन आना चाहिए। x का सोल्यूशन x इक्वल 7 कहाँ आ रहा है, आप ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे x इक्वल 7 नहीं आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, x इज इक्वल टू वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 7, इसी केस में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि x खुद 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है, 20 का राइट आंसर है। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है, तो ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट कैसे होते हैं एक्स एक्सिस पे आपके पास, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, -1,0, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू हमेशा 0 है, पॉइंट क्या होता है, x, y, ये पॉइंट होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमेशा 0, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये होती है आपके पास पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, ये ठीक है, x, 0 इसका आंसर है, ठीक। इसका ऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट 0 होता है। ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में करवाए होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हो चुका है, ठीक है, पहले ये। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इन द फॉर्म, ठीक है, नहीं लग रहा पता क्या करना है, तो y इज इक्वल टू x डब्बा बना के लाइन बना दो, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो ना, x और y 2 वेरिएबल्स आपको मिल जाएं जिनकी पावर 1 हो, तो वो क्या बनाती है, लाइन ही बनाती है, ठीक है, एक लाइन बनेगी, तो उनका x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की 3 पुट करोगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, -1 तो -1, तो यहाँ पे कैसी इक्वेशन बनेगी, 0,0, यहाँ पे 1,1 आएगा, यहाँ पे 2,2, तो ऐसे करके लाइन बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन है लाइन की, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, मतलब x y के बराबर है, या तो इसको x इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो,
एस गुड ए इज टू ए, मतलब दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, ठीक है। एक्स और वाई है ना, तो यहाँ पे एक्स इज टू वाई है, एक्स की वैल्यू वाई भी पुट कर सकते हो, एक्स डॉट एक्स ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। वाई इज टू वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो ए इज टू ए, हमेशा कोई भी वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी, ठीक है। ज़ीरो कम आए, ये किस एक्सिस पे आएगा आपके पास, ये आता है आपके पास ज़ीरो कम आए, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई एक्सिस के, ठीक है। वाई एक्सिस पे वाले पॉइंट होते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते हैं, ठीक है। ए कमा माइनस से नहीं, ये वाली और लाइन बन जाएगी, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये काम, अगर एक्स की वैल्यू 2 होगी वाई की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे जाएगी, ठीक है। ऐसे करके चली जाएगी, ठीक। तो ये भी नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर है, माइनस नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर जाएंगी। द इक्वेशन ऑफ द एक्सेस इज इन द फॉर्म, इन्होंने सीधी इक्वेशन पूछी हुई है, एक्स एक्सिस की समीकरण किस रूप में होता है। तो एक्स एक्सिस का अभी देखा था, इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, एक्स एक्सिस इक्वेशन पूछी हुई है, ये नहीं है, ठीक। बी आंसर है, ठीक है। ये वाली कैसी इक्वेशन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी ऐसे करके, ठीक है। ये वाली, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन, ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और लाइन दी हुई है, एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू अपनी ज़ीरो ज़ीरो नहीं, ठीक है। कांस्टेंट ले लेनी है, ठीक है। वाई की वैल्यू 6 है, एक्स, ठीक है। नॉर्मल वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू 6 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ग्राफ बताना है आपको, तो वाई इज इक्वल टू 6, ये वाई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करें, यहाँ पे 6 6 वैल्यू, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू 6 है, 1 2 3 -1 -2, वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 6, ठीक। यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 6 6, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, इस लाइन की बात कर रहा है ये। तो ये वाली लाइन जब वाई इज इक्वल टू ए, अभी देखा था वाई इज इक्वल टू 6 दिया, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये किस लाइन की इक्वेशन आती है, जो लाइन आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई इज इक्वल टू अभी देखा था, आ गया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, समांतर रेखा होती है एक्स एक्सिस के, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यही पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस 6 यूनिट, हाँ दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 6 यूनिट्स की है, ठीक है। ये 6 यूनिट्स की दूरी है, ठीक। वाई एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस नहीं, इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट क्या होता है एक्स एक्सिस पे, ये ऐसे करके कोई लाइन जा रही है ना, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक। ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द बोथ नहीं, यहाँ पे दोनों एक्सिस पे नहीं, ठीक है। ये वाला नहीं है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, समांतर रेखा एक्स एक्सिस के आपके, ठीक है। ओके, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास 5, वाई की वैल्यू दी हुई 2,
इन्होंने बोला इनमें से लाइन दी हुई लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं, इनमें से किसका आंसर है, सोल्यूशन है ये। तो सब इंपुट कर दो, जिसमें बराबर आ गया उसका आंसर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 है प्लस वाई की वैल्यू 2 है, 4 5 9 आपके बराबर है 7 के, नहीं तो ये वाली इक्वेशन नहीं है आपके पास। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 को पुट कर दो, 25 प्लस 2 2 के 4, ये भी नहीं है। ठीक है, 29 7 के बराबर नहीं होता। ये देखो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 किसके बराबर है 7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सोल्यूशन इसी का ही है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, 25 प्लस 2 कितना 27, 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो लीनियर क्वेश्चन देन इट इज इन द फॉर्म। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है, उसको सोल्यूशंस दिए हुए हैं, ये 3 सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो इनमें से किस फॉर्म में होगी। 3 सोल्यूशन क्या दिए हुए हैं, 3 हल दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, -2, 0, 0, 2, -2। ठीक, अब क्या बोलो भाई किसका हल है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तीनों तीनों वाले सोल्यूशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो तीनों वैल्यू आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, या तो नॉर्मल आप पॉइंट भी लगा के भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 पहले 0 0 को चेक करो। ठीक है, तीनों चेक करने पड़ेंगे, 3 दिए तो 0 0 चेक करो। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 आएगी, ये कंडीशन है। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, 0 0 के लिए दोनों सही हैं। यहाँ अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 पड़ गई। ठीक है, 0 0 के लिए सही सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इससे पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन लो। ठीक, यहाँ पे एक्स वाई की इक्वल टू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस वाले को चेक करना है। ठीक है, -2, तीनों चेक करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो -2 -2 सॉरी y की वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू -2 ले लो। ठीक है, -2 x की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4, 4 0 के बराबर है, नहीं ये वाली इक्वेशन तो गई। ठीक है, अगले वाली चेक कर लो, x की वैल्यू क्या -2, y की वैल्यू क्या +2, तो -+2 0 होता है, ये बराबर है। ठीक है, ये वाली हो सकती है। ठीक है, एक ऑप्शन तो गया है। अभी से हम बता नहीं सकते क्योंकि एक और हमारे पास कुछ नीचे भी निकल सकता है। ठीक है, सोल्यूशन इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या -2 -2 -2 -4 +2 -2 = 0, तो ये भी इक्वेशन गई। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू क्या है -2 -2 +4 -4 +4 = 0, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन तो गई। ये वाली सोल्यूशन जो है ना, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 सोल्यूशन तो हो गए, अब बचा तीसरा। ठीक है, ये दोनों तो इक्वेशन कट गई क्योंकि नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो काट देना इनको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो गई दोनों, बची 2, तो अब ये वाला पॉइंट ये बता देगा। ठीक है, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब भी वही पॉइंट चलेगा। ठीक है, क्या पॉइंट है, 2, -2, ये सोल्यूशन है, एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2, ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करना, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, -2 प्लस वाई की वैल्यू -2, तो क्या आंसर आ रहा है -6, तो -6 0 के बराबर है, नहीं तो ये वाली इक्वेशन भी। ठीक है, यही आंसर है। ओके, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नॉर्मली आपके पास ये वाली लाइन जो होती है ना, अगर जो यहाँ से जाती है, यहाँ पे 1 1 हो, 2 2 हो, -1 -1 हो, इस इक्वेशन की लाइन होती है x = y, और आपके पास एक और लाइन होती है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन ने पूछी थी ये वाली लाइन थी, तो इस इक्वेशन की लाइन होती है x = -y, या तो x + y = 0। ठीक, देखो यही है, x + y = 0, यही इक्वेशन x = -y। ठीक, क्यों पॉइंट से यही है सारे, 0 0 2, -2।
द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द दिस ऑलवेज लाइज इन द, इन्होंने क्या बोला पॉजिटिव सोल्यूशन है किस चीज़ के, सोल्यूशन क्या होते हैं एक्स वाई की वैल्यू, अगर 2 दी है तो एक्स वाई की वैल्यू, अगर 1 दी हो तो एक्स की वैल्यू, सोल्यूशन वही है। ठीक है, इन्होंने बोला कि पॉजिटिव हैं दोनों वैल्यू, सोल्यूशंस मतलब क्या एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 -2, यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 -2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कौन सा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, पॉइंट आपके पास यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वाई के नेगेटिव -5। ठीक है, तब वो पूछ लेता कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा सोल्यूशन दिया हो, सोल्यूशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, इन्होंने बोला कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें था नेगेटिव प्लस नेगेटिव और यहाँ पे प्लस नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे प्लस प्लस, तो इन्होंने किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। ओके, नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद मीट्स द एक्स एक्सिस एट, देखो ना बोला कि एक्स एक्सिस से पास कर रही है ये वाली लाइन, अगर एक्स एक्सिस से यहाँ से गुजर रही है तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो कैसा होता है, एक्स का 0, देखो 1 का 0 होता है, 2 का 0 होता है। इन्होंने बोल रहा है कि ये वाली लाइन जो है ना, जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कट करके जा रही है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से कट करके जा रही है मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, एक्स का 0 होगा। ठीक, या तो ग्राफ से बना सकते हो आप, तो मतलब एक्स 0, लाइन कौन सी है 2x + 3y = 6। अगर बोल दे ये लाइन एक्स एक्सिस से जा रही है तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0, एक सोल्यूशन ही मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई ना, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, तो उन्होंने पूछा पॉइंट ही पूछा हुआ ये वाला, तो 3 का 0। ठीक, यहाँ पे मेन पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे ना पॉइंट कौन सा होगा, पहले एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो आपके फॉर्म में होता है एक्स का 0 के फॉर्म में, वाई हमेशा 0 होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लग गया पता, ऐसे फॉर्म में होगा सभी के सभी, ये देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे काट सकते हो, किस फॉर्म में होता है एक्स एक्सिस में, एक्स का 0, तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो कहाँ पे 0 है, ये ऑप्शन दोनों के, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। अब यहाँ देखो सोल्यूशन होते हैं ना इक्वेशन के, एक्स का वाई, तो आपको एक सोल्यूशन तो मिल गया, वाई की वैल्यू तो आपको मिल गई, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस यहाँ पे पुट करके 2x + 3y = 6 में पुट करके आप निकाल सकते हो, 3y = 6, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, 3 का 0 इसका आंसर है। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट देखना, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x थ्रू द पॉइंट 1, 1 बराबर होने चाहिए, y = x। सोल्यूशन क्या होते हैं x, y, तो यहाँ पे x, x, क्योंकि y x के बराबर है, x की वैल्यू y पुट कर दो, y की वैल्यू x पुट कर दो, तो मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो y की 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की 2 होगी, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। देखो यहाँ पे देखना बराबर है, माइनस में है प्लस में है, ये नहीं होगी,
ये 0 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। ये बराबर नहीं है, ठीक है, माइनस में है, ठीक। नेक्स्ट, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर देन द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, दोनों साइड ज़ीरो मान लो, क्या बोला हुआ है, दोनों साइड क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर क्या होता है, 2 3, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, इसको 2/3 से, तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, रिमेन्स सेम। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है कोई, x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 ले लो। x की वैल्यू 1 बोली है, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सोल्यूशन हो सकते हैं सेटिस्फाई बाय द x और y की वैल्यू काफ़ी लाइंस में आप पुट कर सकते हो, काफ़ी लाइंस बना सकते हो, ठीक है। अभी देखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है आपकी, x, ठीक, काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे इसको बनाने पे, होना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। द पॉइंट ए इज इन ऑलवेज इन द फॉर्म, तो देखो क्या है, एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू ए है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू ए। तो किस चीज़ की इक्वेशन होती है, ठीक है, एक्स एक्स की नहीं है, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और ये वाली लाइन जो होती है ना, जो नेगेटिव में होती है, इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। अभी देखा था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओके। ये वाली लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये वाली ऐसी, ये वाली लाइन होती है, ठीक है। बराबर नहीं होते, नेगेटिव में होते हैं, बराबर होते हैं नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। जब दोनों पॉइंट्स बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन होती है। नेक्स्ट, ऑलवेज लाइन ऑन द, देखो ये वाली दी है ए माइनस ए, ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आपके पास ए, वाई की वैल्यू क्या माइनस ए, ठीक। तो वाई ए की जगह एक्सपोर्ट कर दो माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको पीडीएफ कोर्स ज्वाइन करना है ना HP पटवारी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा PDFs मिलेंगे चैप्टर वाइज, क्वेश्चंस होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मैथ साइंस 1000+ क्वेश्चन होंगे, NCERT बेसिस पे हैं ये, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर इस, या वाला आपको PDF कोर्स लेना है। 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और मैथ्स और साइंस के ये मिलेंगे, ठीक है, 99 रुपीज़ के हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके, थैंक यू।